वेलकम बैक। हैकर्स का जाल यूट्यूबर बेहाल। हाल ही में घटी कुछ घटनाएं जिसमें यूट्यूब चैनल पूरे हैक किए गए और उनके ऊपर दूसरी इंफॉर्मेशन डाली गई, गलत पूरे वीडियो डिलीट किए गए, लोगों से पैसे मांगे गए और जिनके चैनल्स थे उनसे रैंसम मांगा गया। इस तरह की घटना हुई और इसी वजह से आज फिर से हम आपको सजग करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ कम टू द पॉइंट। इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या करना है, तो अपने एक्सपर्ट से राय इस पर लेंगे। निखिलू, क्या गलतियां हो रही हैं? कौन से वो वीक पॉइंट्स है, वीक लिंक्स हैं जिसकी वजह से घट रहा है? पासवर्ड के हिसाब से देखे तो सिमिलर पासवर्ड डाल रहे सब लोग, जो स्विगी में यूज करते हैं, जोमेटो में यूज करते हैं, जीमेल को यूज करते हैं, सेम पासवर्ड ऑल सोशल मीडिया पे यूज कर रहे हैं। वो तो एक प्रॉब्लम है। दूसरा ये है कि पब्लिक वाईफाई यूज कर रहे हैं, किधर भी जा रहे हैं तो उधर पब्लिक वाईफाई यूज कर रहे हैं। एंड अदर थिंग, स्पैम में क्या हो रहा है, व्हाट्सएप में कुछ फिशिंग लिंक्स आ रहे हैं, वो लिंक्स यूज कर रहे हैं। एंड पासवर्ड्स का पैटर्न भी, अभी मेरा नाम है निखिल, निखिल उसका डेट ऑफ बर्थ, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न यूज कर रहे हैं। अभी ये टेक्नोलॉजी से क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स भी हमारे को पता चल रहे हैं। एंड बहुत डेटा ब्रीचेस हो रहे हैं। अभी स्विगी का डेटा ब्रीच हुआ, डिफरेंट डिफरेंट डेटा ब्रीचेस हो रहे हैं। डेटा ब्रीचेस में हमारा सिमिलर पासवर्ड है तो वो सेम पासवर्ड हैकर्स को जीमेल पे भी यूज करने का बहुत दिख रहा है। क्योंकि जीमेल तो हम पहले एक 2-3 इयर्स के पहले क्रिएट करते, उसके बाद क्या हो रहा है बोले तो सेम पासवर्ड यूज करने के समय ये हो रहा है। मेरा ये है कि इंपॉर्टेंट थिंग्स जो करना है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करना है, एंड पासवर्ड्स फ्रीक्वेंटली, एटलीस्ट इंपॉर्टेंट जो है फेसबुक या इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड या यूट्यूब चैनल जो है 15 to 20 डेज से में चेंज करना जरूरी है। चेंज करके याद रखना, इट शुड बी डिफिकल्ट, थोड़ा डिफिकल्ट पासवर्ड तो रखना, एंड 2 लेवल करना। एंड एक्टिविटी बोल के एक रहता सेटिंग्स में ऑप्शन पे, किधर 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 डिवाइसेस में किधर आईपी से हम एक्टिविटी लॉग इन कर रहे हैं। एक बार जो क्रिएटर है, कंटेंट क्रिएटर, इंस्टाग्राम का इन्फ्लुएंसर हो या यूट्यूब का क्रिएटर हो, वो एक बार चेक करना पड़ना जरूरी है। चेक करे तो पता चलता किधर से कोई ट्राई कर रहे, हमारा सिस्टम से हैक हो रहे और किधर से होता बोल के, वो भी एक ट्रैक तो चलता रहता। किधर भी अनयूज्ड डिवाइसेस रहते तो ऑटोमेटिकली वो डिलीट करना जरूरी है। ये 3-4 स्टेप्स। एंड फिशिंग के ऊपर थोड़ा अवेयरनेस रहता तो भी अच्छा रहता, क्योंकि लॉट ऑफ टाइम्स नोइंगली अननोइंगली क्या होता बोले तो देखेज हमारे को पता भी चलता, बट अननोइंगली और नोइंगली भी क्लिक ऑन दैट। नहीं, ये बड़ा ट्रिकी है पूरा मामला, क्योंकि आजकल इतने पासवर्ड्स भी हो गए, इतने मेल आते हैं, एक गलती और सब कुछ आपके हाथ से गया। तो रितेश साहब, क्या इसमें आप और ऐड करेंगे? और दूसरा, मैं इन दिनों और मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन की भी बातें सुन रहा हूं। मैंने देखा नहीं कि कैसे हो रहा है, कहां हो रहा है, किसने उसे इंप्लीमेंट किया है क्या, लेकिन आगे चलते हुए ऐसा ही होगा मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन। और क्या बातें हैं जो ध्यान रखने की हैं, जो बिल्कुल गलती ना की जाए? नहीं, तो अगर आप मेरे को पूछेंगे कि इसमें पूरी चीज की जिम्मेवारी किसके, मैं पहले यूट्यूब पे डालूंगा। क्योंकि अगर आपने शुरू में जब शो में पवन जी भी बोल रहे थे कि देखिए एआई वगैरह ये सब इतना आगे बढ़ रहा है वगैरह, और यूट्यूब भी एआई यूज ही कर रहा है ना। मेरे को कौन सा वीडियो पसंद आ रहा है उसके बेसिस पे मेरे को बाकी वीडियोस दे रहा है। वो अपने जीमेल में भी हर जगह, और बहुत सालों से वो एआई यूज कर रहा है। तो यहाँ पे भी थ्रेट डिटेक्शन के लिए वो एआई यूज कर ही रहा होगा। उसके लिए ये पहली बार नहीं है कि ये अकाउंट्स हैक हुए हैं, उसको पता है कि ये पैटर्न्स क्या है। जहां तक कि आप 2 फैक्टर की ऑथेंटिकेशन की बात कर रहे हैं, इसके अंदर बहुत अच्छी तरह पता रहता है गूगल को कि जैसे मैं अगर जीमेल और कोई आईपी से कर रहा हूं तो वो हमेशा एक वो बोलता है आपके फोन पे कोड आएगा या जो भी है उसको समझ में आ जाता है, वो डिटेक्ट कर सकता है। तो यही चीज है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जहां पे हमको पासवर्ड के अलावा एक आध और चीज, ओटीपी वगैरह जैसे चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो पहले ये जो इंटरमीडियरीज है, ये जो प्लेटफॉर्म्स है, इनके ऊपर भी बहुत बड़ी जवाबदारी है। ऐसा नहीं है कि हम पे एहसान कर रहे हैं कि हमने पूरा वीडियो बनाया, आप मेरे को एक ऐड दे रहे हो और उसकी रेवेन्यू दे रहे हो। नहीं, आपको हमारा भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हम आपके प्लेटफॉर्म को ट्रस्ट कर रहे हैं। लेकिन सेकंड पॉइंट ये रहेगा जो मैं आपके शो पे हमेशा बोलता हूं, एक टाइम था हम बोलते थे ट्रस्ट बट वेरीफाई। अब जो समय है वो है डिस्ट्रस्ट एंड वेरीफाई। तो जैसे कि आपको लिंक आया है वगैरह, ऐसा पॉज, रुकिए जरा, देखिए कि क्या है वो लिंक पे। मतलब खाली माउस भी आप ऊपर देखोगे ना तो वो पता चलेगा कि हाँ यार ये जीमेल से नहीं आया हुआ है। आप उसका फ्रॉम आईडी देखिए, खाली यूट्यूब अकाउंट लिखा है, इसका ये मतलब नहीं है वो सही है। उसके एरो पे आप क्लिक करेंगे तो आएगा कि कौन से एक पर्टिकुलर ईमेल आईडी से है। और लास्टली, आप साइबर में हो, आपका डेटा ऊपर है, तो हमेशा याद रखना डेटा का एक बैकअप होना बहुत जरूरी है। और इसका प्रिंसिपल बहुत सिंपल है, 3-2-1, 3 कॉपीज ऑफ डेटा
ऑन 2 डिफरेंट डिवाइसेस और उसमें से एक होना चाहिए ऑफ साइट लोकेशन पे। तो अगर आपका पूरा धंधा इस पर्टिकुलर चीज पे चलता है, जैसे कि ये चैनल्स वालों का है, इनके ऊपर ही चल रहा था, तो इनके पास भी इतना सारा मतलब 3 कॉपीज ऑफ बैकअप होना चाहिए था बिसाइड्स द यूट्यूब थिंग। नहीं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपने बताई और इनका ध्यान रखना बेहद जरूरी। अब ऑलमोस्ट मेरा समय खत्म। एट लास्ट वर्ड ऑफ कॉशन फ्रॉम यू दुग्गल साहब की अगर कोई घटना घटी जाती है, 2 कानून अभी नहीं है उतने अच्छे, लेकिन रिपोर्ट जरूर करना चाहिए। बहुत सारे लोग रिपोर्ट ही नहीं करते। आज समय आ गया है कि जब आप साइबर क्राइम के शिकार बने तो आप चुप्पी ना साधें। सरकार ने आपको एक पोर्टल दे रखा है cybercrime.gov.in, जो राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है। घर बैठे आप उसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अगर आपके साथ कोई भी साइबर क्राइम होता है तो आप 1930 राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और अगर आपके यहाँ फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है तो तुरंत इस नंबर पे कॉल करें 1930, ताकि ये कॉल जो है पुलिस अधिकारी मैन करते हैं। उन्होंने बैंक के साथ सारा टाई अप कर रखा है। अगर वो कॉल करते हैं और उन्हें पता लगता है कि आपके बैंकिंग चैनल में या बैंकिंग प्रोसेस में अभी भी पैसा पड़ा हुआ है, तो आपका पैसा फ्रीज कर देते हैं ताकि वो सिस्टम में रहे और आपको नुकसान कम से कम ना हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप समझ लीजिए कि अब नींद से जगने का समय आ गया है। हम हमेशा के टारगेट थे, अब ज्यादा बड़े टारगेट बन गए हैं। तो लिहाजा जितना हम अपना कदम उठा सकते हैं अपने डेटा करने के लिए, अपनी निजता का संरक्षण करने के लिए, उतना हमारे लिए अच्छा होगा। अपने आप को इस तरीके से सुरक्षित रखिए ताकि आपको कम से कम नुकसान हो। कहीं ना कहीं साइबर रेजिलियंस को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। मान के चलिए कि आप पर आक्रमण होगा। सवाल ये नहीं है कि जब आक्रमण हो तब आप पैनिक बने। सवाल यह है कि जब आक्रमण हो तो आप कितनी जल्दी पुनः से वापस नॉर्मलसी की लेवल पर आ सके, वो बहुत जरूरी है। उसको जिंदगी का हिस्सा बनाइए और फिर बिना डरे हुए इस इकोसिस्टम को अपनाइए और केयरफुली, सावधानी से आगे जो भी कदम करना है जरूर करिए। बिल्कुल, तो यही वो बातें हैं। थोड़ा सजग रहने की जरूरत है, थोड़ा इस सिस्टम को समझने की जरूरत है, थोड़ा सा आपको जानना होगा कि किस तरीके से अब आपकी चीजें ऑनलाइन चोरी होती हैं। अगर वो थोड़ी सजगता आप ले आएंगे, बाकी सब पता है आपको, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, पासवर्ड्स बदल के रख ले, थोड़ी मेहनत भी करिए वहां पे। और हमारे एक्सपर्ट्स ने जो सारी बातें बताई हैं उसको जरूर ध्यान में रखिए। 90% तो आप अपनी सुरक्षा करने में खुद ही कामयाब हो जाएंगे। एट लास्ट अगर कुछ गड़बड़ होती तो रिपोर्ट जरूर करें। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, एंड आई होप सारे दर्शकों का भी जिन्होंने हमारे साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सजग रहिए, सावधान रहिए और ऑनलाइन फ्रॉड से बचिए। नमस्कार।